राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। कबीर सोया क्या करे, जाग के जपो मुरार। एक दिन आहे सोवना, लंबे पाँव पसार। ऐसी दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। ऐसी दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। भक्ति भाव नहीं बूझे जी। भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे बेटा मांगे, यही गुसैया दीजे जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। ऐसी दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे दौलत मांगे, भेंट रुपैया लीजिए जी। कोई आवे दौलत मांगे, भेंट रुपैया लीजिए। कोई आवे ब्याह करावन, बिटिया ब्याह करीजे जी। ऐसी दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। सांचे का कोई ग्राहक नाही, झूठे जगत पति जे जी। सांचे का कोई ग्राहक नाही, झूठे जगत पति जे जी। कहे कबीर सुनो हो संतो, इन अंधों को क्या कीजिए जी। इन अंधों को क्या कीजिए जी। इन अंधों को क्या कीजिए जी। ऐसी दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। भक्ति भाव नहीं बूझे जी। भक्ति भाव नहीं बूझे जी। इस शब्द में आदि संत कबीर साहब दुनिया संसार को भक्ति भाव नहीं है, भक्ति भाव में तल्लीन नहीं हो रहे। दुनिया हमेशा संसार के, ये दुनिया वाले चीज़ों के, दुनिया में जो चीज़ें हैं उसके मोह में फंसकर मालिक को भूल जा रहे हैं। सर्वाधार सर्वेश्वर मालिक के कुल को कोई याद नहीं कर रहा है, कोई सुमिरन नहीं कर रहा है। दुनिया में जो चीज़ें हैं उसी के प्रलोभ में, उसी के आकर्षण में, उसी के मोह में अपना जीवन लक्ष्य को भूल रहे हैं। इन लोगों को चेताने का अवसर है, आवश्यकता है, चेताने का आवश्यक है, जगाने का आवश्यकता है। इसलिए कबीर साहब चेता रहे हैं आम आदमी को, सांसारिक आदमी को जो मोह माया में फंसे हुए हैं। दुनिया को इसी को ये शाश्वत समझ रहे हैं, ये हमेशा रहने वाली समझ रहे हैं। ये नश्वर चीज़ है बोलकर कोई भी याद नहीं रख रहे। एक दिन हम जो दुनिया को छोड़ के जाना बोलकर किसी को भी याद नहीं है, याद है तो भी भूल गए जैसा कर रहे हैं। लेकिन असली चीज़ क्या है, ये दुनिया हमेशा रहने वाले नहीं है। ये दुनिया है, हम जाने के बाद भी दुनिया रहेगी। हम जन्म लेने से पहले भी दुनिया थी, लेकिन हम जो है 4 दिन का यात्री है, 4 दिन का मेहमान है। कुछ दिन होने के बाद कोई 60 साल 70 साल 80 100 साल के बाद जाना ही पड़ेगा। ये चीज़ जो हमें समय मिला है, इसमें मालिक की याद स्मरण करने का आवश्यकता है। इसलिए कबीर साहब लोगों को चेता रहे हैं। और दुनिया क्या करती, लोग क्या करते, मंदिरों में जाते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं,
संत महात्माओं के पास जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं और अपना मुराद मांगते हैं, अपना ख्वाहिश जो है वो मांगते रहते हैं, वो पूरी होने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इस शब्द में कबीर साहब फरमा रहे हैं, कबीर साहब सभी लोगों को देखे, ज़्यादातर लोगों को देखे, एक नहीं दो नहीं, सभी लोगों को देखकर आजमाइशी करके उनका लक्ष्य जो है समाज का उद्धार करना, संस्करण करने का उनका लक्ष्य नहीं है। उनको तो परमात्मा को पाने का है। परमात्मा को पा लिए फिर भी दुनिया में उनके सामने, उनके आंखों के सामने जो भी स्वार्थ, धोखा, फरेब जो भी उनके सामने, आंखों के सामने आते हैं, देखते हैं तो उनको खंडन करते हैं, कभी भी बर्दाश्त नहीं करें, खंडन करते हैं, असली मार्ग बताते हैं। जो बुरे रास्ते में चल रहे हैं उनको चेताते हैं, उनको कभी अच्छी बातों से समझाते, बुझाते, कभी तीक्ष्ण प्रहार करते, कभी व्यंग्य, हंसी मजाक में भी उन लोगों को चेताने का प्रयत्न करते हैं कबीर साहब। कोई आवे बेटा मांगे यही गुसैया दीजिए जी। कोई आता है, कोई आदमी आता है, साहब बेटा नहीं है, संतान नहीं है, औरत बच्चियाँ ही हैं, बट लड़का होना चाहिए, ऐसे मुराद मांगते हैं। मुराद साहब से पूछते हैं, कबीर साहब के पास हो या कोई मंदिरों में जाते हैं, यही पूछते हैं, और दूसरे संतों के पास भी जाकर पूछते रहते हैं ये सब। तो इसको कबीर साहब जो है खंडन कर रहे हैं। ये संत महात्मा जो है तुम लोगों को असली मकान बताने के लिए, निज घर बताने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए रास्ता बताने के लिए आए हैं, लेकिन दुनिया के चीज़ों को आप लोग मांगते हैं। हीरा देने वाले धनी के पास आकर एक कौड़ी का चीज़ मांगते हैं। यहाँ जो भी चीज़ है यहाँ छोड़ के जाना है, तुम लोग क्यों ऐसा मोह में पड़ गए बोलकर आवश्यकता सर चेताते हैं। कोई आवे बेटा मांगे यही गुसैया दीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। साहब हम पर कृपा करो, दया करो, हमें ये रोगों से, बीमारियों से और गरीबी से हम बहुत दुखी है साहब, ये दुख हमारा दूर करो बोलकर साहब के पास आते हैं और महात्माओं के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। लेकिन ये सब अंधविश्वास को तोड़ना है। ये जो है कबीर साहब असली रास्ता बताने के लिए ये शब्द लिखे हैं। ऐसी दीवानी दुनिया जो है दीवानी बन गई दुनिया के पीछे, संसार के पीछे, ये छोड़कर जाना है बोलकर पता है, लेकिन दीवाने, ऐसी दीवानगी इन लोगों के मन में भर गया, उदासीनता छूट गई। क्या करते हैं, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। भक्ति नहीं है, भक्ति भाव अंतर आते ही नहीं हैं, आए तो भी इन लोग भूल जाते हैं। आज नहीं कल जपूंगा, परसों जपूंगा, ये टाल देते हैं, पोस्टपोन करते हैं। इसलिए इन लोगों को चेताने के लिए ये संत महात्मा जो है तुमको बच्चे देने के लिए या गरीबी दूर करने के लिए नहीं, हम जो है जो संत महात्मा कबीर साहब कहते हैं, ये संत महात्मा जो भी है असली घर बताने के लिए है, न कि दुनिया के चीज़ों को दिलाने का के लिए नहीं है संत महात्मा बोलकर कबीर साहब इस शब्द में फरमाते हैं। कोई आवे दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। और एक आदमी आता, 1 रुपया भेंट करता, दौलत मांगता, करोड़ों रुपये होना, लाखों रुपये होना। 1 रुपया दे के लाखों रुपया, करोड़ों रुपये मांगने वाले हैं। 1 रुपया दे के करोड़ धन संपत्ति मांगने वाले हैं। क्यों? उनके बाद 4 या 7 पीढ़ी तक पैसा रहना, धन दौलत रहना, कोई खुद के घर में गरीबी नहीं रहना बोलकर प्रयत्न करते रहते हैं।
कोई आवे दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। रोटी कपड़ा मकान है, 100 आदमी भी वही, नहीं 100 आदमी भी वही। ये हजारों रुपये जिसके पास है उनका भी हालत ऐसे ही है, और जिनके पास लाखों करोड़ों रुपये है, 100 आदमी भी ऐसे ही है। सब लोभ में फंस गए, मोह में फंस गए। इन लोगों के मन का लोभत्व छुड़ाना है। मोह, दुनिया के प्रति, पैसों के प्रति जिसका मोह है उनको छुड़ाना है। ये कबीर साहब के सामने था एक चीज़, इसको ठीक करने का जिम्मेदारी कबीर साहब लेके चेता रहे हैं। कोई आवे दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। कोई आवे ब्याह करावन, बिटिया ब्याह करीजिए जी। और एक आदमी आता, और एक बंदा आके क्या पूछता, बेटी का ब्याह कराना है, शादी कराना है साहब, और बिटिया ब्याह करीजिए जी। बेटी का ब्याह शादी करने का जिम्मेदारी आपका ही है। मतलब अच्छा वर ढूंढने के लिए कहते हैं, अच्छा वर मिलने के लिए वरदान दे कहकर साहब को प्रार्थना करते हैं। सब अपने ही मुरादें, अपने ही इच्छाएं प्रकट करते हैं, लेकिन कोई भी परमात्मा का दर्शन कराइए प्रभु बोलकर आने वाले कोई नहीं है। ये देखकर कबीर साहब के मन दुखता है। कबीर साहब के मन में ऐसी भावना आता है, इसलिए अपने दोहा में, शब्दों में, साखी रामायणी, इन सभी लेखों के द्वारा, रचनाओं के द्वारा चेता रहे हैं। सांचे का कोई ग्राहक न सांचे, तो सांच मतलब सत्यता, सत्यसंध। सांच के सत्यता के ऊपर किसी को भी ख्वाहिश नहीं है। परमात्मा प्रेम स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। सांचे का कोई ग्राहक नहीं। संत लोग भी वो सच्चे संतता ही दुनिया को देने के लिए तत्पर रहते हैं। जो सत्य पुरुष है, मालिक के कुल है, उनके दर्शन कराने के लिए, उनके चरणों में साधारण प्रजा को ले जाने के लिए, दर्शन कराने के लिए संत महात्मा रहते हैं। लेकिन उनके पास जाकर दुनियादारी चीज़ मांगते रहते हैं। जो हीरा मोती देने के लिए जो शख्स जो तैयार है, संत महात्मा, उनके पास जाकर एक कौड़ी के मांग रहे हैं। दुनिया जो चीज़ वो संत महात्मा दे सकते हैं वो चीज़ नहीं ले रहे हैं। ये जो चीज़ को छोड़ के हमें जाना है, उस चीज़ की लालची में आकर, लोभ में आकर साहब अपना समय भी बर्बाद करते हैं, संत महात्माओं के समय भी बर्बाद कर रहे हैं। सांचे का कोई कबीर साहब सिर पकड़ लिए, अरे बाप रे क्या करूं, ये दुनिया समझती क्यों नहीं। मैं जो है, मैं मालिक के दर्शन कराना चाहता हूँ, परमात्मा का दर्शन कराना चाहता हूँ। इन लोगों के आवागमन के चक्कर से इन लोगों को छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग समझ रहे नहीं। वो किसी में भी भक्ति भाव नहीं है, परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, श्रद्धा विश्वास नहीं है, केवल दुनिया के चीज़ों मांग रहे हैं। क्या करूं। सांचे का कोई ग्राहक नहीं। उस स्थिति में साहब ये शब्द फरमाते हैं, सांचे असली चीज़ किसी को भी नहीं चाहिए, किसी का भी ग्राहक लेने वाले कोई तैयार ही नहीं है। जो अमूल्य जवाहरात मैं देना चाह रहा हूँ उसको लेने के लिए ये लोग कोई तैयार नहीं है। सांचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगतपति जय जी। ये झूठी दुनिया के पीछे ये लोग पड़ गए। कहे कबीर सुनो संतो, इन अंधों को क्या कीजिए जी, इन अंधों को क्या कीजिए जी, इन अंधों को क्या कीजिए जी। ऐसी दीवानी दुनिया। कबीर साहब इन अंधों को, संत महात्माओं को वो कह रहे हैं कि सुनो हो संतो, कहता कबीर सुनो हो संतो। संतों को, अपने बराबरी वालों को, संत महात्माओं को, साधु को कह रहे हैं, इन अंधों को क्या, ये लोग अंधे बन गए। ये संसार वाले
दुनिया वाले अंधों के जैसा जो चीज़ को देखना है वो देखना नहीं चाहते। ये अब मैं क्या करूं बोलकर सिर पकड़ ली। और इसलिए साहब फरमाते हैं ना, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। किस वास्ते जागते हैं, किस वास्ते रो रहे हैं? दुनिया क्या है कि खावे और सोवे, खा रहे हैं, सो रहे हैं, अपना मकसद भूल गए हैं, अपना मंजिल को भूल गए हैं, अपना जो जिस परमपिता के चरणों में से हम आए हैं फिर वहाँ जाने के रास्ता भूल गए हैं, और जाने का ख्वाहिश ही नहीं है, किसी में इच्छा ही नहीं है। इसलिए इन लोग खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। ये दुनिया के लिए रो रहे हैं। इन लोग साहब को मालिक भूल गए, मालिक के कुल को भूल गए, इसलिए रो रहे हैं। ये इन लोगों को कैसा ठीक करूं बोलकर। दास कबीर, दास जो है, दास शब्द जो है दैन्य सूचक है बोलकर वैजनाथ शुक्ला फरमाते हैं। वैजनाथ शुक्ला कहते हैं दास शब्द जो है दुनिया में प्रचलित है, कबीर दास कहते हैं, लेकिन कबीर दास, वो दास किसको? केवल मालिक को दास है। हम जैसे साधारण व्यक्ति जो है साहेब कहना, साहब कबीर पंथ वाले का साहेब बोलते हैं, कबीर साहेब, साहेब ही कहना है। क्योंकि जब उनके नाम रखते समय, जब नामकरण का समय आते हैं, कबीर साहब छोटे बचपन में, बाल्य में, तो फर्स्ट का शब्द में आ जाता है। वो जो नाम रखने वाले पुरोहित रहते हैं, काजी रहते हैं, उनके नज़र जो है कबीर शब्द में ही, कबीर का मतलब अरबी में मालिक कुल है, परमात्मा है, सर्वाधार सर्वेश्वर है, उनका नाम है। कबीर साहब जो है, सांचे इन अंधों को क्या कीजिए जी, उनका लक्ष्य जो है परमात्मा के पास पहुंचाने का ही है। लेकिन जो उनके सामने जो अंधविश्वास आ रहा है, दुनिया में मोह, दुनिया के जो भी व्यक्तियां हैं, इन सभी में मोह भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है, स्वार्थ भरा हुआ है। इनको दूर करना, प्रेम से भर जाना, इन सभी बंधों के बीच में मन के अंदर प्रेम ही भर जाना, ये प्रेम मार्ग है। प्रेम मार्ग से ही मालिक को पा सकते हैं, भक्ति मार्ग से ही मालिक को पा सकते हैं। इसलिए कबीर साहब दुनिया के लिए कहते हैं। ये कितना भी जगाओ, लोग जैसे कि कुत्ते के दुम के जैसे ही थे उस समय में भी, आज भी, इतने सालों के बाद भी वैसे ही है। एक समय में शिष्य जो है गुरु के पीछे पढ़कर, गुरु से नाम देने के लिए, नामदान देने के लिए, सत्संग पाने के लिए, गुरु के पास शिष्य बन के रहने के लिए तड़पते थे। उसके उदाहरण है धनी धर्मदास। धर्मदास तो हिलाक दुहाई, सार भेद बाहर नहीं जाई। जब धर्मदास जी को सार वस्तु बताते हैं, बताकर जो जिसको आसक्ति नहीं है उनको ये बात, ये धार्मिक, ये परमात्मा के बात, ये रहस्य जो है गूढ़ रहस्य नहीं बताना, जिसको आसक्ति है उन्हीं को बताना बोलकर ये शब्द, ये दोहा बताते हैं। दोहा कहे थे साहब कबीर साहब, धर्मदास तो ही लाख दुहाई, सारो भेद बाहर नहीं जाए। ये भेद जो है बाहर किसी को, अनधिकारी लोगों को नहीं बोलना, नहीं कहना, नहीं सुनाना। धर्मदास का गुरु के पास आना भी एक आसक्तिदायक है। धर्मदास जो है पहले जब सर्वाजित से शास्त्रार्थ चर्चा होता था, हो रहे थे, सर्वाजित दक्षिण से आया था, कबीर साहब से चर्चा करने के लिए बैठा था। उस समय कबीर साहब के दर्शन कर लेते हैं धर्मदास जी। धर्मदास उस ज़माने में करोड़पति, बहुत सारे पैसे वाले धनी आदमी थे। वो आते हैं कबीर साहब को देखकर, उनके प्रति आसक्ति, उनके प्रति भक्ति बढ़ जाती है। उनके साहब के पास जाते हैं, जाकर पूछते हैं, साहब
मुझे आपकी शरण में ले लो, मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे आपके शिष्य बना लो। साहब कहते हैं अभी नहीं, वक़्त नहीं आया, बाद में आओ बोलते। फिर थोड़े दिन के बाद मथुरा में मिलते दोनों, कबीर साहब और धनी धर्मदास। जब जब भी धर्मदास पूछते हैं साहब, धर्मदास एक जहाँ कबीर साहब थे उधर वहाँ एक मंदिर था, वहाँ अंदर से बाहर आया था, वहाँ खाना पक रहा था, नैवेद्य भोग चढ़ाने के लिए बन रहा था। तो चौके में से बाहर आए कबीर धनी धर्मदास, आते हैं, बहुत व्याकुल रहते हैं। साहब पूछते तुम व्याकुल क्यों हो, क्यों चिंता में हो, पूछते हैं। धर्मदास बोलते हैं हम जो है भोग चढ़ाने के लिए खाना पक रहा है, जो भी भोग का चीज़ बन रहा है, लकड़ियाँ हम चूल्हे में रखने के लिए लकड़ियाँ निकाले तो एक दो लकड़ियों में चींटी का अंडे है, चींटी का अंडा जो है कुछ लकड़ी में है, वो सब मर गए, इसलिए मैं दुखी हूँ। कबीर साहब बोलते राम और कृष्ण सभी तो यही किया है, मूली गाजर को कटाए जैसा कटवाए थे ना, और जैसा भगवान है वैसा ही बंदे हुए। क्या हुआ, एक दुनिया में क्या हो रहा है, एक बड़ा जीव छोटे जीव को खाता है, छोटा जीव अपने से छोटा जीव को खा रहा है, कहकर बात को टाल देते हैं। उस समय फिर पूछते हैं धर्मदास साहब मुझे आपका शिष्य बना लो, तो सब तब भी साहब बोलते अभी वक़्त नहीं आया, बाद में आ जाओ। फिर कुछ दिन बीत जाता, तीसरा टाइम बांधवगढ़ में मिलते साहब और कबीर साहब और धनी धर्मदास दोनों मिलते। जब धर्मदास जी फिर पूछते साहब मुझे आपका शिष्य बना लो, जब कबीर साहब बोलते तुम्हारे पास पैसा है, इस धन संपत्ति के पीछे आपका दिल अटका हुआ है, आपका मन लगा हुआ है, लोभ से है, ये इसको छोड़ना है, तुम जो है ये पैसों के प्रति मोह छोड़ना है। ये मोह छोड़ने के लिए क्या करोगे, तुम जाके तुम्हारे पास जितने भी संपत्ति है, धन है, मूलधन है, ये सब गरीबों को, साधुओं को, ब्राह्मण को बांट कर तब आओ, मैं शरण दूंगा, मैं तुम्हें शिष्य बना लूँगा। ये शर्त कर दी। और दूसरा कोई है तो उधर से उधर ही चले जाते। लेकिन वो जब जिज्ञासु होता है, जिसके प्रति, जिसके मन में गुरु के प्रति प्रेम जगता है, भक्ति भाव जागता है, तब ये सब दुनिया के चीज़ों को छोड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं इंसान। वैसे ही धर्मदास जी क्या करे, घर गए, जाकर पूरा उनके 700 साल पहले की बात है, 700 साल पहले वो क्योंकि कबीर साहब का अवतरण कब हुआ, 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठार ने ज्येष्ठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट हुई। कबीर साहब 1455 साल गए, 1455 साल गए मतलब हो गए, ये 55 के बाद 56वां साल है कबीर साहब का अवतरण। ये विक्रम शक है, विक्रम संवत का है, और क्रिस्तु शक का हिसाब करें तो 1378 नहीं 1398 1398 क्रिस्त। इससे पहले विक्रम संवत जो है 1456, ये है कबीर साहब। उतने साल पहले उनका पैसा का कितना वैल्यू था, कितना उस ज़माने में 18 लाख धन संपत्ति रुपयों का धनवान थे धनी धर्मदास। वो क्या किए, पूरे पैसों को गरीबों को, साधुओं को, ब्राह्मण को सब बांट दिया। बांट दे के खाली हाथ आ गया, साहब के चरणों में आया, आके साहब मुझे आपकी शरण में ले लो, शिष्य बना लो, मैं तो सारा बांट के आया। कबीर उनको शिष्य बना लेते हैं, जो नाम देना था, जो जिसका उपदेश मूल मंत्र देना था
आध्यात्मिक का वो दे दिए, मालिक को पाने का। किस नाम से पुकारे तो नाम मालिक आ जाएंगे, वैसा नाम दान देते हैं। फिर उसके बाद में ये चीज़ सुनकर उनकी धर्मदास की पत्नी रहती है आमन देवी, वो भी आती है, साहब के पास आती है, कबीर साहब के पास आकर, गुरुजी मुझे भी आपका शिष्य बना लो, मुझे भी आपके शरण में लो, क्योंकि आपने मेरे पति को ले लिए, फिर मैं अकेली वहाँ रह के क्या करूँगी, मुझे भी आपके शरण में ले लो, मैं भी भक्ति बंदगी में रह जाऊँगी। उसकी प्रार्थना सुन के कबीर साहब कहते, देखो तुम जो है, तुम सारी संपत्ति तुम्हारा जो भी है दान करके आ जाना, जैसा तुम्हारे पति ने किया तुम भी वैसे ही करके आ जाओ। वो जाती घर जाके उसके रेशमी कपड़े, गहने, सारी संपदा उसके पास जितना था वो भी पूरा दान धर्म करके वो आ जाती है, शरण में आती है। कबीर साहब उनको भी अपने शिष्य बना लेते हैं। फिर उनका एक लड़का रहता नारायण दास, वो भी रोते हुए आ जाता कबीर साहब के पास, आके उनके चरणों को लपेट लेते हैं। साहब मेरे माँ को ले लिए, पिता को ले लिए, माँ बाप को आपके शरण दे दिए, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ रहूँगा, कहकर रोता है वो लड़का। साहब को बहुत दया आ जाती है उनके मन में, साहब के मन में, उनको भी अपने शरण में ले लेते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इस परिवार के प्रति खुश हो जाकर 42 पीढ़ियों तक ये धार्मिक राज तुम लोगों का ही वंशज चलाएंगे, तुम्हारे ही वंश पीढ़ियाँ एक के बाद एक के बाद आचार्य और गुरु ऐसा बनेंगे तुम ही लोग, कहकर अब 26 या 28वां पीढ़ी चल रहा है कबीर का। मतलब कबीर साहब के पास सब छोड़ के आए तो अपने शरण में दे दिए। ऐसे ही सर्वाजित का भी अपन एक उदाहरण ले सकते हैं। सर्वाजित दक्षिण में थे, शास्त्रार्थ करते रहे, सभी पंडितों को हराया उन्होंने, हरा कर उनके माँ के पास जाकर कहता है, माँ मैं सबको हरा दिया। उनकी माँ एक दफ़ा जब काशी गई थी, कबीर साहब के दर्शन कर लिए थे, उनके सत्संग में भाग लिए थे, सत्संग सुनी थी, इसलिए वो कहती है, बेटा तू चाहे दुनिया को सभी को जीतो, लेकिन कबीर साहब को हरा कर आओ, तब मैं मानूंगी कि तुम सर्वाजित हो। सर्वाजित हो, पहले सर्वानंद था उनका नाम, सबको जीत लिया इसलिए मैं सर्वाजित हूँ, कहता है। माँ कहती हैं मैं तुम सर्वाजित मानूंगी कब, कबीर साहब से विजय पत्र लाओ, कबीर साहब को हरा कर आओ, तब मैं तुम्हें मानूंगी, कहती है। तो माँ को रिझाने के लिए सर्वाजित क्या करता, सर्वानंद अपने पूरे शास्त्रार्थ, पुराण, वेद पुराण, रामायण, भारत, भागवत जो भी उन्होंने पढ़े हैं, जिस पुस्तकों के द्वारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त की हैं, उन सभी पुस्तकों को एक बैल के ऊपर डालकर काशीपुरी आ जाते हैं। काशीपुरी आके कबीर साहब से सवाल करते हैं कि मुझसे शास्त्रार्थ करो, शास्त्रार्थ करो। कबीर साहब कहते हैं मैं तो निरक्षर हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तुम जो चाहे लिख लो, मैं विजय पत्र के ऊपर मैं साइन करूँगा, मैं दस्तखत करूँगा। सर्वाजित क्या करता, एक पत्र, विजय पत्र लिखता, कबीर हार गया, सर्वाजित जीत गया। एक विजय पत्र कबीर साहब अपना निशाने दस्तखत करते और वो विजय पत्र लेकर सर्वाजित जो है माँ के पास जाता, माँ को बताता। उस समय माँ देखती, क्या पढ़ती हैं, क्या है उसमें, क्या लिखा हुआ है, कबीर जीत गया है, सर्वाजित हार गया है, उसमें वैसा था। सर्वाजित को बहुत आश्चर्य होता, विस्मय हो जाते, मैं अपने हाथों से मैंने लिखा ये विजय पत्र, ये ऐसा कैसा हो गया, उल्टा पुल्टा कैसा हो गया। वो लेके फिर आ जाता है काशी नगरी, आकर साहब के पास आकर अपनी स्थिति बताएं। साहब क्या करते, फिर लिख लो, मैं साइन करूँगा, दस्तखत करूँगा, लिख लेते, फिर जाते। उसमें फिर अपने ही हाथों से सर्वाजित लिखता है, सर्वाजित जीत गया, कबीर हार गया, लिखकर माँ के पास ले जाता है। वहाँ माँ के पास जाकर क्या देखता है, उसमें लिखा हुआ है सर्वाजित हार गया, कबीर साहब जीत गया, ऐसा लिखा हुआ रहता।
अब उसको कबीर साहब का महिमा, गुरु महिमा का पता लगता है। ये साधारण आदमी नहीं है, ये सच्चे है आदमी, इसलिए ऐसा हो रहा है। उसको ज्ञान होता है और सीधा फिर काशी नगरी आके कबीर साहब के चरणों में पड़ जाते हैं। कबीर साहब के चरणों में आके, साहब मुझे अपना शिष्य बना लो, ऐसा ऐसा हुआ, चीज़ ऐसा हुआ, जो भी गुजरा वो बताता है। कबीर उनको सूरत गोपाल नाम देकर अपना शिष्य बना लेते हैं और उनको आचार्य गुरु बना देते हैं। ये है, ऐसे 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 उदाहरण कई है कबीर साहब के बारे में। और एक बार इसके प्रस्ताव हम कर लेंगे। सबको राधा स्वामी।